Now the topic is Northeast as a फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। किस वजह से न्यूज़ में है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट को इनाग्रेट किया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इस मिनिस्ट्री ने होस्ट किया। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन को हाईलाइट किया और विजन ईस्ट को लॉन्च किया। ठीक है, ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है नॉर्थ ईस्ट के लिए। एम्पावर एक्ट स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफर इस ईस्ट पॉलिसी की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने जो 8 स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, इनको एज अ अष्टलक्ष्मी डिस्क्राइब किया है, यानी कि 8 फॉर्म्स ऑफ गॉड्स लक्ष्मी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इमर्जिंग हब्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे कि बायो इकोनॉमी है, ठीक है, बम्बो है, टी प्रोडक्शन है, पेट्रोलियम है, स्पोर्ट्स है और इको टूरिज्म है। ये इमर्जिंग हब है इस रीजन का। ठीक है, ये सेक्टर्स। नाउ कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जिनको इस समिट में हाईलाइट किया गया था। ठीक है, सबसे पहले टेक्सटाइल्स, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये हब है सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स का। जैसे कि आपको पता होगा मुगा सिल्क जो कि असम का है, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, नागालैंड्स जो ट्राइबल शवाल्स हैं, ठीक है, त्रिपुरास बम्बू क्राफ्ट वगैरह वगैरह। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डोमिनेंट रोल प्ले करता है इंडिया के हैंडलूम सेक्टर में। ठीक है, 92.90% शवाल्स, मिखेला, इसके साथ साथ चौदर्स, स्टूल्स एंड स्कार्व्स, ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो 78.50% ट्रेडिशनल गारमेंट्स कहाँ से आते हैं? वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं। ठीक है, ओवर 53% लूम्स एंड 50% ऑफ वेवर्स जो हमारी कंट्री के हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ओवर 60 गीगावाट एक्सप्लॉयटेबल कन्वेंशनल हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। ये इंडिया का टोटल 40% कहलाता है। आईटीज़ और आईटी की बात करें तो रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें 100 एकड़ आईटी पार्क है असम में, एसटीपीआई कॉम्प्लेक्स इन अगरताल वगैरह। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो इसमें हमने 78 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे जो कि एक ब्रिज भी है इसके साथ, जो कि दोहला सदिया और बोगीबील को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया गया था। ठीक है, यहाँ पे पहले 9 एयरपोर्ट्स थे, अब 17 एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, 2013 तक कितने एयरपोर्ट्स थे? 9 एयरपोर्ट्स थे, अब कितने हैं? विद 17 एयरपोर्ट्स। ठीक है, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसमें दो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एक तो काजीरंगा है, दूसरा मानस है। इसके साथ साथ 30+ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, और डाइवर्स लैंडस्केप। ठीक है, सिक्किम और मेघालय इसमें सस्टेनेबल टूरिज्म, स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए हमने लाई है। एजुकेशन की बात करें तो हाई लिटरेसी, ठीक है, 91.3% मिजोरम, ठीक है, 87.2% त्रिपुरा एंड 80.1% नागालैंड। ठीक है, 40% पॉपुलेशन अंडर 25, ये आइडियल है किसके लिए? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, हेल्थ की बात करें तो हाई पोटेंशियल, ठीक है, इन फाइटो फार्मास्यूटिकल्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन पीपीपी मॉडल। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी हॉस्पिटल्स ऐसी हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, एक चेन बना के रखी है पीपीपी मोड पे। ठीक है, जैसे कि गुवाहाटी है, इम्फाल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अर्बन हब्स हैं जहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लैब्स हैं जो कि प्राइवेट पब्लिक ये पीपीपी मोड पे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करें तो रिच एग्रो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बहुत सारे क्लाइमेट सपोर्ट ऑर्गेनिक एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आसाम टी है, ये चीज़ें। ठीक, स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो इंडोजीनियस स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, आर्चरी, तंगता, ठीक है, और पोलो।
स्टेट लाइक मणिपुर एंड मिजोरम, आसाम, ठीक है, ये नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट्स को प्रोड्यूस करते हैं इसकी चीज़ में, फुटबॉल, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे कि इंदिरा गांधी एथलीट स्टेडियम बनाया, ठीक है, और इसके साथ साथ खुमन लंपक, ये मणिपुर में है, ये हब है किसका, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक। नाउ अगर हम बात करें पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू बिकम फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ, ठीक है, तो क्या क्या पोटेंशियल्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम है, वो कनेक्टिविटी है, पुअर कनेक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरीका है, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक भी बोलते हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये बहुत ही नैरो है, ठीक है, ये बहुत ही नैरो कॉरिडोर है, इसके थ्रू हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कनेक्ट होते हैं। तो 8 स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, आप देख सकते हो, ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है, त्रिपुरा है, असम है। तो ये हमारे 8 नॉर्दर्न जो स्टेट्स से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से। तो इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स के साथ इसके जो बॉर्डर्स हैं वो लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जियो स्ट्रेटजी, ठीक है, ये गेटवे है किसके लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ठीक है, हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए, ठीक है। इसका मकसद है, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका मकसद है क्या करना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल टाइज को प्रमोट करना साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ठीक है। यहाँ से आगे हम चलें तो साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है, ठीक है, म्यांमार वगैरह, फिर हम इंडोनेशिया, मलेशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चला जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे है अबेडेंट इन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल, यूरेनियम, ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मेजर एनर्जी हब्स हैं इंडिया के लिए। डाइवर्स कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है, रीजन का यूनिक इथनिक कम्युनिटीज़ हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, ठीक है। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि जो यहाँ पे लेबर है वो लो वेजेस पे काम कर सकती है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड। इंडियाज़ ग्रीन हब, ठीक है, यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, और इसके साथ साथ आइडियल डेस्टिनेशन है किसके लिए, इको टूरिज्म के लिए एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। कुछ चैलेंजेस हैं, सबसे पहले पुअर कनेक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बोला, एक ही रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक भी बोलते हैं, तो ये एक रास्ता है। दूसरा, इंसर्जेंसी एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो इंसर्जेंसी है और दूसरा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स हैं। असफा का आपने नाम सुना होगा, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोगों में सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स मतलब राइज हो जाते हैं, ठीक है। असफा आपको पता होगा, कभी डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे क्या है, जो कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो एक दूसरे से भिड़ जाती हैं, जैसे कि कुकी मेती मणिपुर में चल रहा है, ठीक है। इसी तरह नागालैंड में मतलब ग्रेट नागालिज्म के बारे में डिमांड हो रही है, ठीक है। जो ट्राइबल्स हैं वो ऑटोनॉमस ये मतलब रीजन्स को चाहते हैं, ऑटोनॉमस एरियाज़ को चाहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ नार्को टेररिज्म, ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसका बॉर्डर हमारे गोल्डन ट्रायंगल से लगता है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, जिस वजह से बहुत सारी जो हेरोइन, बहुत सारी जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो पोरस और पोरली मॉनिटर्ड बॉर्डर से इंटर होती हैं, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के थ्रू। तो ह्यूमन राइट वायोलेशन, जैसे मैंने आपको बोला, जो अफ्स्पा है, आर्मेड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, ये एक प्रॉब्लम है जिस वजह से यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का खतरा है वो हो सकता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल वुल्नरेबिलिटीज़, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स जैसी चीज़ें यहाँ पे इन लोगों को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें तो कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट को लेकर। तो यहाँ पे इंडियन लेवल पे और यहाँ पे हमने नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे लिए हैं। ठीक है, अगर हम रीजनल लेवल की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। कौन कौन? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर, पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, उनके लिए एक चेन प्रोवाइड करना, मार्केटिंग प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ठीक है, ये हमने किसके लिए लॉन्च किया? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसमें कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिशन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, BBIM मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, मिकंग गंगा कॉपरेशन एटसेट्रा। एक्ट ईस्ट फॉर्म है, इसके साथ साथ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका, इन जो साउथ ईस्टर्न स्टेट्स, जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनको इकट्ठा करती है। ठीक है, ये वाली फॉर्म। ठीक है, नाउ वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो डाइवर्सिफाई एक्सेस रूट्स। ठीक है, तो हमें जो कनेक्टिविटी है उसको डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, इंसर्जेंसी को रिड्यूस करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, लोगों की जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करना है। ठीक है, इलीगल माइग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी को हमें एड्रेस करना है। ठीक है, हमें प्रॉपर बॉर्डर को मैनेज करना है, सर्विलेंस बना के रखना है। ठीक है, CCTV वगैरह, ड्रोन्स वगैरह को हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विद रेस्ट ऑफ इंडिया, इसको इम्प्रूव करना है, ताकि जो ये लोग हैं इन्हें कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। कहाँ पे? रेस्ट ऑफ इंडिया में। इनके साथ हमें क्या करना है? इनके साथ हमें जो भी मतलब कोलैबोरेशन है वो करनी है। इन्हें हमें एक किस्म का अलग फील नहीं करने देना है, इन्हें हमें अपने साथ ही रखने का ऐसा सोचना है कि ये भी हमारे साथ हैं। ठीक है, हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ है, वन कंट्री है, ये भी हमारे ही लोग हैं, इनको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। जब ये कहीं पे काम को जाते हैं फिर इनको हम अलग नज़रों से देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, मेरे कहने का ये मकसद है। कंक्लूजन में आप ये देख सकते हो कि यूनिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इमर्जिंग हब है, यहाँ पे इको टूरिज़्म है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो हमें कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें जो इंसर्जेंसी है उसको रिड्यूस करना चाहिए, लोगों के डिमांड्स को फुलफ़िल करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। तो जिस वजह से जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये एक इमर्जिंग हब है इंडिया की ग्रोथ के लिए। ठीक है, नाउ होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है।